प्यारे दोस्त, कैसे हैं? आज अपनी इस वीडियो में हम विद्युत अपघटन अपक्रिया पढ़ाएंगे, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इस विद्युत अपघटन अपक्रिया में क्या है, इसकी जो परिभाषा निकल के आ रही है, क्या सुनिए जरा। जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन अथवा उसके गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है, उसका अपघटन हो जाता है। तो इस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया को हम विद्युत अपघटन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार सुनेंगे कि जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है। तो इस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया को हम क्या विद्युत अपघटन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, इनमें विद्युत अपघट्य में कौन आता है? अम्ल है, क्षार है और लवण है, इनका विलयन आता है, जलीय विलयन आता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड ले लेंगे। क्या ले लेंगे? सोडियम क्लोराइड, NaCl ले लेंगे। इसको कहते हैं क्या? सोडियम क्लोराइड है। ये सोडियम क्लोराइड जो लिया गया ना, किस अवस्था में है? गलित अवस्था में। किस पर है? गलित अवस्था में। जब गलित अवस्था में सोडियम क्लोराइड लिया गया, इनका करवाया गया क्या? विद्युत अपघटन। तो जब इनका विद्युत अपघटन हम करवाते हैं ना, तो फिर ये सोडियम क्लोराइड क्या है? Na+Cl2 में वियोजित हो जाता है। ठीक है, Na+Cl2, सोडियम क्या है? ये गैसीय अवस्था में है, जबकि सोडियम क्या मतलब क्लोरीन जो है, सोडियम क्या है? ये लिक्विड यानी द्रव अवस्था का रूप होता है। ये जो है सोडियम है, ये कैथोड पर आता है। किस पर आता है? कैथोड पर मुक्त हो रहा है, जबकि क्लोराइड जो है ये ना, क्लोरीन जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर, ये क्लोरीन क्या है? एनोड पर मुक्त होती है। किस पर मुक्त हो रही है? एनोड पर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसका विद्युत अपघटन करवा रहे हैं, किसका? सोडियम क्लोराइड का, तो जब इसका विद्युत अपघटन करवाते हैं, उनका जब वियोजन होता है, तो ये सोडियम जो है कैथोड पर अपचयित हो रहा है, जबकि जो क्लोराइड आयन है ये इसका कैथोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। इन दोनों क्रियाओं को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे भाई इस समीकरण को जब हम लेंगे, कौन सा जो रिएक्शन है NaCl है, इनका जब हम विद्युत अपघटन यहां करवाएंगे, विद्युत अपघटन यानी अगर इसको हम अपघटित करेंगे ना, तो अपघटित करने पर क्या है कि ये सोडियम धनायन में टूटता है, प्लस जो क्लोराइड है ना, ये ऋणायन में टूटता है। ठीक, इसलिए क्या है? धनायन है, धनायन। और जबकि ये क्या है? ऋणायन है। क्या है? ऋणायन है। यानी सोडियम क्लोराइड का जब विद्युत अपघटन यहाँ किया जा रहा है ना, तो एक धनायन में टूट रहा है, दूसरा किसमें? ऋणायन में टूट रहा है। ये जो धनायन की क्रिया क्या है, जरा ध्यान देंगे। एक क्रिया होती है किस पर? कैथोड पर। किस पर? कैथोड पर। तो जो यार जुकाम जो है ना, बहुत परेशान कर रखा है, इसके लिए थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है। क्यों टप्पू? सही है ना? अब जो कैथोड है, इस पर देखते क्या है कि जो सोडियम है, तो यानी सोडियम के ऊपर क्या लगा है? एक धनावेश लगा है। क्या लगा है? एक धनावेश। क्या है कि जो मतलब तत्व होगा या वो तत्व क्या करेगा? अपने बाह्यतम कोश से जब एक इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है, तो त्याग करेगा जब, तब उस वक्त कहा जाएगा कि उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 1 रुपए थे, अगला वाला कोई है, जैसे मान लीजिए रामू बैठे हुए है ना, इनके पास 9 रुपए हैं। अब इनको समोसा खाना है, जानते हैं ना समोसा? समोसा बारे में नहीं जानते? अरे इसके लिए अमेरिका वाले बहुत परेशान हुए थे, है ना। वो सोचे कि समोसा जो होता है ना, वो ऊपर से चारों तरफ बंद होता है, उसके अंदर आलू कैसे चला गया, है ना। तो ये इसमें क्या हुआ
कि जो सोडियम है ये जो धनायन देता है दूसरे तत्व को, जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो देने पर इसके ऊपर क्या आ गया, ये धनात्मक बेस आया। लेकिन क्या है कि जब इनका आयनन होता है, ये टूटते हैं, तो कैथोड पर सोडियम आयन मुक्त होता है, जबकि एनोड पर क्लोरीन है। तो सोडियम जब मुक्त हो गया ना, तो अभी यह आयनिक अभिक्रिया है ना, और जब ये टूटा तो यहाँ पर क्लोरीन अणु के रूप में जब मुक्त होती है, तो इसका मतलब है सोडियम ने क्या किया कि जो अपना इलेक्ट्रॉन दान दिया था वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये ग्रहण कर लेता है। तो जब इलेक्ट्रॉन कोई तत्व ग्रहण करेगा तो इसका मतलब उस तत्व का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसका मतलब सीधे है ना कि अगर किसी को कुछ चीज देना है, ऐसे हाथ बढ़ाएंगे, भैया जी लीजिए, जेब से निकाले, भैया जी लीजिए, ये कहते हैं ना। लेकिन अगर किसी से लेना है, हाथ पसारे, भैया लाओ, तो लाएंगे तो कहा, भैया लाओ, तो यानी अपने पास बुलाएंगे उसको। यानी यहाँ क्या है, इस सोडियम ने क्लोराइन, जो क्लोरीन है ना, उस क्लोराइड को, जो क्लोरीन की बैलेंसी बनाया, उसको बनने के लिए जो उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, क्योंकि जानते क्लोरीन जो होती है उसके वास्तव कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है, और उसका जो अपना अष्टक पूरा करना होता है ना, उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जो कि सोडियम क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो उस क्लोरीन की बैलेंसी कितनी, 8 पूरी हो जाती है वास्तव कोश में, और क्लोरीन जो क्लोरीन की, और जो सोडियम है ना, उस सोडियम के भी वास्तव कोश में 8 हो जाते हैं। क्योंकि जब सोडियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ना, तो इसका 11 परमाणु क्रमांक होता है, तो 1s2 होता है ना, 2s2 होता है, 2p6 होता है, 3s1 होता है। यानी यहाँ 2 है और 6 2 8 है, और यहाँ पर क्या है, 1 है। जबकि जो क्लोरीन है ना, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p होता है 6, और 3s2 होता है, 3p क्या होता है, 5 होता है। इनके पास देखेंगे 2 और 6 2 कितने, 8, और 5 2 कितने हैं, 7। अब इस क्लोरीन के वास्तव कोश में कितने, 7, और जबकि सोडियम के वास्तव कोश में कितने, 1। अगर ये सोडियम अपने वास्तव कोश से इसका जो दिया हुआ है ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा ना, तो ये नोबेल गैसों के अनुसार अपना क्या स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। और ये क्लोरीन जो है ना, अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाए तो 7 की जगह कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो ये भी क्या है, उस नोबेल गैस के अनुसार अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। यानी सोडियम ये जो यानी है ना, और इसके बाद Cl 1 2 3 4, और यहाँ पर फिर क्या है, 5 और 6 और 1 7। तो इसके पास ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दान दे रहा है। तो जब इसको 1 इलेक्ट्रॉन दान देगा ना, तो इसके वास्तव कोश में कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4, 2 6 और 6 2 8। यानी ये अपने स्टक को पूरा कर लेगा, नोबेल गैस के अनुसार अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। जबकि जो सोडियम है ना, वो बहुतम कोश में कहा है, अरे भाई यहाँ 1 था ना, इससे त्याग दिया तो यहाँ 0 हुआ, यानी 1 आया, बच्चा 8 ही ना। तो नोबेल गैस के अनुसार क्या है कि वो भी अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से क्या था कि जब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को, तब तो इसके ऊपर क्या था, धनात्मक बेस था। लेकिन जब इनका विद्युत अपघटन करवा दिया गया ना, तो विद्युत अपघटन करवाने पर क्या होता है कि ये सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेता है। ठीक है, तो जब अपने इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेगा ना, तो इसके ऊपर से जो धनात्मक बेस है ना, वो धनात्मक बेस क्या होगा, हट जाएगा। इसका मतलब इस सोडियम का क्या हो गया, अपचयन हुआ। समझ पाए ना, क्या हुआ, इसका अपचयन हो गया। जबकि अभी केवल समझाने के लिए था, जबकि दूसरे बेस पर हम देखेंगे, दूसरे बेस पर क्या होता है कि जो यहां पर दिया है कौन, एनोड है, तो एनोड क्या होता है, धनायन बेस पर है ना। एनोड पर क्या है, यहां पर सोडियम, कह सकते हैं कि सोडियम आयन का अपचयन हुआ, जबकि क्लोराइड आयन है, Cl के ऊपर एक माइनस लगा है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब Cl के ऊपर एक माइनस लगा है, लेकिन एक मुक्त हुई किस रूप में, Cl2 के रूप में, तो इसको हम कहेंगे क्या, क्लोराइड क्या आयन कहेंगे। यहां अणु के रूप में जब चली गई, तब इसको हम क्या कह रहे हैं, क्लोरीन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्लोरीन कह रहे हैं। यानी हुआ क्या कि जब एनोड पर ये क्रिया हुई ना, तो एनोड पर क्या है कि ये क्लोराइड आयन जिसने जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी से बाह्यतम कोश से किसी के उधार लिया था, वो उधार वाला चीज उसको क्या किया, दे दिया। तो जब उधार वाला दे देगा ना, तो इसके ऊपर जो ऋणात्मक बेस है, वो ऋणात्मक बेस यानी कर्जा वाला जो है ना,
ऐसे मान लीजिए कोई रुपया हम कर्जा थे ना, और उस कर्जे को लौटा दिए ना, तो हमारे ऊपर जो ऋणी है, हम जो ऋणात्मक बेस लगा है, वो ऋणात्मक बेस क्या होता है, हट जाता है। ठीक है, तो जब ऋणात्मक बेस हट जाएगा यार जुकाम बहुत परेशान कर रखा है, वो हटेगा तो क्या होगा, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी। क्या करेगी, त्याग करेगी। और ये क्लोरीन जो है ना, इनमें अणु बनाने की क्षमता होती है। फिर क्या है कि इसको 2 से जब हम गुणा करेंगे तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का ये त्याग कर रखेंगे। कितने इलेक्ट्रॉनों का, 2। तो यहां जो एनोड पर क्या है कि इस क्लोराइड आयन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यानी सीधे सीधे ये चीज हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसका अपचयन का होगा, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसका ऑक्सीकरण होगा। जो अपचयन की क्रिया होती है वो कैथोड पर होती है, जो ऋणात्मक भाग है, जबकि क्या है कि जो अपचयन की क्रिया छोड़कर जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वो एनोड पर होती है, क्योंकि जानते हैं ना एनोड धनायन होता है, जबकि कैथोड क्या होता है, ऋणायन होता है। समझ पाए ना। तो ये विद्युत अपघटन क्रिया है। ठीक, एक बार फिर से हम इसको समझा दे रहे हैं कि जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन अथवा उसके गलित अवस्थाओं में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसका अपघटन होता है, यानी वो क्या होती है, टूट जाती है। तो इस प्रकार की जो अपक्रिया होगी उस अपक्रिया को हम कहेंगे क्या, विद्युत अपघटन रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का जब विद्युत अपघटन कराते हैं ना, तो कैथोड पर सोडियम और एनोड पर क्लोरीन के रूप में मुक्त होते हैं। यहाँ इसकी हम तोड़कर इसको हम दिखाए हैं कि सोडियम क्लोराइड का जब विद्युत अपघटन कराया गया तो सोडियम धनायन में टूटता, क्लोराइड किसमें, ऋणायन में। यानी सोडियम के ऊपर एक धनावेश आया। क्यों आया, क्योंकि ये सोडियम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए दे रहा है, क्योंकि उस क्लोरीन के जो बाह्यतम कोश है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना, और इसे अपना अष्टक यानी नोबल गैस, निष्क्रिय गैस के समान स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए कितनी, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो 7 है इसके पास पहले से ऑलरेडी, एक उधार लेगा तो 7 कितने, 8 हो गए। उधार किससे लेता है इलेक्ट्रॉन, सोडियम से, साझा करता है। यहां देखेंगे क्या है कि जब इसका अपघटन होता है, ये जो विद्युत उपकरण टूटते हैं धनायन और ऋणायन में, तो जो कैथोड है उस कैथोड पर सोडियम का अपचयन हो जाता है, यानी सोडियम के ऊपर धनात्मक बेस यहां हट जा रहा है। क्यों हट जा रहा है, क्योंकि सोडियम ने जो अपना इलेक्ट्रॉन दिया था किसको, टप्पू किसको दिया था, क्लोरीन को, वो इलेक्ट्रॉन ही उधार ले रहा है, तो वापस ले रहा है, उधार कहेंगे वापस, अपना सामान वापस ले लिया है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन की जब घर वापसी हुई, इसका मतलब इस सोडियम का क्या हो गया, अपचयन हो गया। फिर देखेंगे क्या है कि एनोड जो है, तो एनोड क्या है, धनात्मक बेस का है। यहां क्लोराइड आयन जो है सेल के ऊपर एक जो माइनस है ना, वो माइनस हट जा रहा है, क्लोरीन अणु के रूप में चले आए। यानी क्या हुआ कि उस क्लोरीन ने अपनी बाह्यतम कोश में जो दूसरे से लिया हुआ इलेक्ट्रॉन था उस इलेक्ट्रॉन को वापस दे दिया। ठीक, यानी त्याग दिया उसको। तो जब उसको त्यागेगा ना तो एनोड पर क्या होगा, वहां पर ऑक्सीकरण की क्रियाएं पाई जाएंगी। अब ये क्लोराइड आयन बदल जाएगा किसमें, क्लोरीन में बदल जाएगा। समझ पाए ना। तो ये हुई क्या, विद्युत अपघटन की रासायनिक जो अपक्रिया है वो रासायनिक अपक्रियाएं होंगी। समझ पाए ना। अब अगर देखे जाए ऐसे एल्यूमिना को ले लिया जाए, एल्यूमिना का फार्मूला क्या होता है, देखेंगे एल्यूमिना को जब हम लेंगे तो उस एल्यूमिना का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है क्या, Al2O3 होता है। क्या होता है, Al2O3, Al2O3, इसको क्या कहते हैं, एल्यूमिना, एल्यूमिना। इस एल्यूमिना को भी हम किस रूप में ले लिए, गलित अवस्था में। किसमें, गलित अवस्था में। जब इसको हम गलित अवस्था में लेते हैं एल्यूमिना को ना, और इस एल्यूमिना का भी हम करवाते हैं क्या, विद्युत अपघटन। तो जब विद्युत अपघटन इसका करवाया जाता है ना, तो ये एल्यूमिना भी अपघटित होती है, टूटती है। किसमें टूटेगी, ये एल्यूमिना टूटेगी, Al एल्यूमिनियम है, और प्लस क्या O2, इसमें से ऑक्सीजन क्या होती है, मुक्त हो जा रही है। गैस है O2 ना, ये तो लिक्विड में, यानी इसका अपघटन हो रहा है, टूट रहे हैं धनात्मक और ऋणायन में। इसकी वैलेंसी चेक कर लेंगे हम,
यहाँ भी इसकी बैलेंसी बराबर करना है क्योंकि बराबर नहीं है ना। सोडियम की संख्या कितनी है 1, यहाँ भी 1, लेकिन क्लोरीन कितने हैं 2, तो इस सोडियम क्लोराइड को 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पर सोडियम 2 हो गए तो इसको भी 2 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो ये जो है क्रिया क्या हुई हमारी, संतुलित हो गई। यहाँ देखेंगे कि 2 एल्यूमिनियम है, मान लीजिए कि एल्यूमिनियम को हम 2 से गुणा कर दिए तो ऑक्सीजन कितने भैया 3 है। अरे कोई ऐसी संख्या तो लाएंगे नहीं ना कि 3 से गुणा हो जाए, 3 मतलब 3 हो जाए ऑक्सीजन। फिर क्या करेंगे, अगर इसको हम 2 से गुणा कर दें, भाई सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे गुणा करने के लिए ना, 2 से करेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या 3 दूनी 6, यहाँ 2 है, इसको 3 से गुणा कर दो तो 3 दूनी 6, ऑक्सीजन हमारा क्या होगा, संतुलित हो गया। एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2 दूनी 4, यहाँ इस एल्यूमिनियम को गुणा कर देंगे कितने से, 4 से, यानी इसकी बैलेंसी क्या बराबर हो गई। अब ये बना क्या, एल्यूमिनियम बना, ठीक, जबकि ये बना क्या, वायु, या इसको हम ऑक्सीजन कह सकते हैं, ठीक। तो ये ऑक्सीजन इसमें से मुक्त हुआ और एल्यूमिनियम बन गया। इसका मतलब क्या कि एल्यूमिना का जब हम विद्युत अपघटन करवा देंगे ना, तो विद्युत अपघटन कराने पर हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है और इसमें से ऑक्सीजन जो होती है क्या होती है, मुक्त होती है। समझ पाए, आया समझ में। तो करना क्या है, एक कॉपी ले लेनी है, पेन ले लेना है, फिर इस विद्युत अपघटन अपक्रिया की हेडिंग डाल लेनी है और इसको समझकर इसकी परिभाषा लिख लेनी है ना। फिर क्या करना है कि इन अपक्रियाओं को, क्योंकि ऐसे पूछेगा क्वेश्चन ये कि विद्युत अपघटन रासायनिक अपक्रिया क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए, तो 2 या 3 नंबर में आएगा। समझ पाए ना। तो इस विद्युत अपघटन को पढ़ेंगे हम, इस रासायनिक अपक्रिया को बनाएंगे, कैसे तोड़ना है, कैसे बैलेंस करना है, इन प्रवृत्तियों को भी हम बताए हुए है ना, ठीक है। फिर अगली अपक्रिया में हम इसके बची हुई जो अन्य अपक्रियाएं उनको पढ़ाएंगे, ठीक। तब तक के लिए क्या करना है, भाई मेरी कोई फीस नहीं है ना, ये मत सोचना कि हाँ फीस लेकर हम पढ़ाना चाह रहे हैं। मेरा मकसद केवल एक ही है क्या, कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उस बच्चे को मैं फ्री पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़कर क्या, लेकिन एक कार्य करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।